हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रीजनिंग पाठशाला एकेडमी में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे कैलेंडर। इसके पहले मैंने क्लॉक पढ़ा दिया है, एनोलॉजी में पढ़ा रहा हूँ आपको, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। मैंने एक वीडियो बनाया है 1 घंटे 33 मिनट की है क्लॉक की, उसमें मैंने सभी ट्रिक्स आपको बताया हुआ है, तो ज़रूर आप पढ़ लीजिएगा, ज़रूर वीडियो को देख लीजिएगा। साथ ही साथ आप नोट्स भी बनाते रहिएगा, जिससे कि आपको रिवीजन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। ठीक है, आज मैं आपको पढ़ाऊँगा कैलेंडर में पढ़ने से पहले कैलेंडर के बारे में जान लेना चाहिए कुछ बेसिक्स। ठीक है, तो देखिए ध्यान से समझिएगा। कैलेंडर हम लोग जो आज यूज़ करते हैं वो हम लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज़ करते हैं। पहले क्या था, ग्रेगोरियन कैलेंडर के पहले रूस का जूलियन कैलेंडर पूरा वर्ल्ड यूज़ करता था। जूलियन, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ जूलियन कैलेंडर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जूलियन कैलेंडर। ठीक है, ये कैलेंडर रूस का कैलेंडर था, ध्यान रखिएगा। इसी कैलेंडर को पूरा वर्ल्ड यूज़ करता था, पूरा विश्व यूज़ करता था। ठीक है, पूरी दुनिया यूज़ करती थी। लेकिन इस कैलेंडर में क्या था, बहुत सारी त्रुटियां थीं। इस कैलेंडर में 1 साल 10 महीने का होता था, अर्थात 1 साल में 10 महीने होते थे। ठीक है, और इसमें इतनी सारी त्रुटियां थीं, इसको देखते हुए रोम के 13वें पोप थे, जिनका नाम था ग्रेगरी। उन्होंने जब देखा कि इसमें इतनी सारी त्रुटियां हैं, कोई भी डे जो है वो अपने जो है दूसरे साल में अपने जगह पर नहीं रहता था, है ना। कोई भी अगर पर्व है, तो कहने का मतलब है कोई अगर पर्व है तो उसी डेट को नहीं होता था, वो आगे पीछे हो जाता था। कुछ जो है उसमें दिनों का भी अंतर ज़्यादा हो जाता था। तो उन्होंने क्या देखा कि ऐसा ना हो, कुछ उन्होंने अपने आप से इसको सुधार करने का प्रयास किया। तो उन्होंने क्या किया था, एक ज्योतिषी थे उस समय के, उनका नाम था एलेसिस लीलियस। ठीक है, एलेसिस लीलियस नाम था उनका। तो ध्यान रखिएगा, उनकी मदद से इसमें सुधार किया। ग्रेगरीज ने उस समय की महान ज्योतिषी, उनका नाम था एलेसिस लीलियस, उनकी मदद से जो भी त्रुटियां थीं जूलियन कैलेंडर में, उसको उन्होंने दूर किया और एक दूसरा कैलेंडर उन्होंने दुनिया के लिए जारी किया। उस कैलेंडर का नाम है ग्रेगोरियन पद्धति के अनुसार, नवीन पद्धति के अनुसार जो आज कैलेंडर चल रहा है वही कैलेंडर है ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो ध्यान रखिएगा। और ये कैलेंडर 15 अक्टूबर 1582 को लागू किया गया। उस समय इटली, स्पेन और कई देशों ने 1582 में ही इसको अडॉप्ट कर लिया, इसको मान्यता दे दिया। लेकिन फिर धीरे धीरे पूरी दुनिया में ग्रेगोरियन कैलेंडर प्रचलन में आ गया। तो जो भी त्रुटियां थीं वो त्रुटियां इसमें से दूर हो गईं। ग्रेगोरियन कैलेंडर में क्या था, 12 महीने का एक साल होता है। जैसा कि आपको पता है, हम लोग एक साल में 12 महीना जो है देखते हैं। और ये 12वां महीना जो होता है उसका अंत कब होता है, उसका अंत होता है क्रिसमस के बाद। 25 दिसंबर को क्रिसमस होता है, क्रिसमस के बाद में एक साल का अंत होता है। ठीक है, लेकिन जो जूलियन कैलेंडर था, रशियन जो कैलेंडर था, उसमें ऐसा नहीं होता था। उसमें क्या होता था, जो क्रिसमस था उसका कोई डे निर्धारित नहीं था, कभी आगे होता था कभी पीछे हो जाता था, तो डे उसमें चेंज होती रहती थी। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी। तो इसके वजह से जो है जो भी त्रुटियाँ थी उसको दूर किया गया। ठीक है, और अभी जो ग्रेगोरियन कैलेंडर चल रहा है, ये कैलेंडर सूर्य चक्र पर आधारित कैलेंडर है। तो बस ये बेसिक्स आपको जानना था, बस ये जान लीजिएगा। ये ध्यान रखिएगा कि जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 15 अक्टूबर 1582 को शुरुआत हुई थी। बस ये ध्यान रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है बस। और इसमें कुछ ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जानकारी आपको होनी चाहिए थी। अब हम लोग शुरुआत करेंगे कैलेंडर के बारे में, कैलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो जो बेसिक चीज़ें हैं सभी पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्लास होगी। इसके बाद जो भी मैं आपको पढ़ाऊँगा सभी चीज़ें विस्तार से पढ़ाऊँगा, तो ध्यान से पढ़िएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा, आपको जैसा कि पता होगा, आज अगर आप यूज़ करते हो कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर, ठीक है, तो आपको ये चीज़ बेसिक जानकारी होगी
कि हफ्ते में कितने दिन होते हैं, ये जानकारी होगी जानकारी, डेफिनेटली आपको ये जानकारी होगी। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि एक सप्ताह में 7 दिन होता है, एक सप्ताह में 7 दिन होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक सप्ताह में 7 दिन होता है, ठीक है। इतना आपको पता होगा। ये पहला पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, ये 1 लिखा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और देखिए एक सामान्य वर्ष, जो साल होता है वो 2 तरीके के साल होते हैं, वर्ष जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए ध्यान समझिएगा, एक सामान्य ईयर में, ठीक है, एक सामान्य वर्ष जो होता है उसमें 365 दिन होते हैं, 365 दिन, ठीक है। और अगर आप इसी 365 दिन को सप्ताह में कन्वर्ट करेंगे, अगर आप सप्ताह में कन्वर्ट करेंगे तो वो होगा 52 सप्ताह, 52 सप्ताह 1 दिन, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर 1 दिन हो जाएगा, ठीक है, 1 दिन, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा। देखिए एक सप्ताह में 7 दिन होता है, एक सामान्य वर्ष में 365 दिन होता है। अगर इसी 365 दिन को आप हफ्ते में कन्वर्ट करेंगे तो 52 सप्ताह 1 दिन होता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये 1 दिन लिखा हुआ है, ठीक है, 1 दिन लिखा हुआ है तो 1 दिन होता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये सामान्य वर्ष, ठीक है, ये नॉर्मल ईयर है, ध्यान रखिएगा, नॉर्मल ईयर है। इसे आप ऑर्डिनरी ईयर भी बोल सकते हो, ठीक है। ये मैंने NY लिखा हुआ है, इसका मतलब है नॉर्मल ईयर, ठीक है। इसको मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ और आगे फिर लिख रहा हूँ। तो एक मैंने आपको बताया सामान्य वर्ष, अब मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, होता है लीप वर्ष, ठीक है। सामान्य वर्ष होता है लीप वर्ष या अधिवर्ष, ठीक है, लीप वर्ष, लीप वर्ष, ठीक है, या अधिवर्ष, ठीक है। एक लीप वर्ष में, ये 1 लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, 366 दिन होता है, ठीक है। और अगर इसी 366 को सप्ताह में कन्वर्ट करेंगे, सप्ताह में बदलेंगे तो ये होगा 52 सप्ताह, 52 सप्ताह 2 दिन, ये 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसको अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो LY, ठीक है, ये LY हो जाएगा, लीप ईयर या अधिवर्ष, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। इसको भी मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। ये सभी बेसिक चीज़ें, इनको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। अभी मैं इसके बारे में और बताऊँगा कि लीप वर्ष के बारे में आगे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, एक तारीख, अभी तक मैंने जितना बताया ये नोट करते रहिए। अब मैं आपको एक तारीख के बारे में बता रहा हूँ। देखिए जब एक तारीख होती है ना, कोई भी तारीख होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं ये आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आगे जब डे फाइंड आउट करेंगे आप, या जो है तारीख निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, फिर आपको समस्या आएगी। इसलिए यहाँ पर ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा। देखिए मान लीजिए लिखा हुआ है 1 मई 2019। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए जो 1 लिखा हुआ है, 1 मई लिखा है ना, ये तो डे है, ये लिखा हुआ है, ये तो मंथ है, ठीक है, ये मंथ है, ये दिन है, ये महीना है, ठीक है। और देखिए ये यहाँ पर 2019 लिखा हुआ है, ये भी ध्यान से देखिएगा, ठीक। इसमें क्या है, ध्यान से समझिएगा, 2019, इसमें 2000 शताब्दी है और 19वां साल चल रहा है, ठीक है, ये 19वां वर्ष है, ठीक है। और ये शताब्दी है, ध्यान रखिएगा, शताब्दी है, ठीक है।
तो आपको देखिए, आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, इसमें जो 2000 है वो शताब्दी होगा, ठीक है, शताब्दी अर्थात यहाँ पर मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ सेंचुरी, सेंचुरी होगा। और ये जो ये 19 लिखा हुआ है ये हो जाएगा वर्ष, ये वर्ष हो जाएगा, ये हो जाएगा ईयर, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है, ठीक है। थोड़ा सा इंग्लिश और हिंदी ऊपर नीचे हो गया है तो आप मिला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर शताब्दी, इंग्लिश में सेंचुरी बोलते हैं। वर्ष, वर्ष को यहाँ पर भी ईयर लिखा हुआ है, और ये मंथ यहाँ पर महीना लिखा है, और डे और दिन। तो एक डेट के अंदर में इतनी चीज़ें होती हैं, ये ध्यान रखिएगा। एक तारीख अगर है तो उस तारीख में आपको इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर अभी मैं लीप ईयर के बारे में आपको बताऊंगा तो लीप ईयर 2 तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कभी कभी क्या होगा, ठीक है, मैं यहाँ से इसको इरेज कर रहा हूँ, फिर मैं आपको आगे बता रहा हूँ। अब देखिए लीप ईयर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा, ध्यान से पढ़िएगा, है ना। अब देखिए लीप ईयर, है ना, लीप ईयर, लीप ईयर या अधिवर्ष, अधिवर्ष, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ये देना चाहूँगा, कोई भी ईयर है, ईयर की बात कर रहा हूँ मैं, कोई भी वर्ष है तो उसमें आपको डिवाइड करना है 4 से। किससे डिवाइड करना है? वर्ष को आप डिवाइड करेंगे 4 से, ये ध्यान रखिएगा। अगर वर्ष दिया जैसे मैंने अभी लिखा था 2019, तो इसमें क्या क्या है, इसमें 2000 लिखा है, ठीक है, ये शताब्दी है, ठीक है। और ये जो 19 लिखा है, ये 19 जो है ये वर्ष है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया ना। तो आप देखिए मैं इस वर्ष की बात कर रहा हूँ, इस 19 की बात कर रहा हूँ। अगर इस 19 में आपको देखना है कि अगर जैसे मान लीजिए 2019 लिखा है, आपको पता करना है कि ये लीप ईयर है, अधिवर्ष है कि नहीं है, तो क्या करेंगे आप, तो आप इस वर्ष में इस 4 से डिवाइड कर दीजिए, इस 4 से इस 19 में। अगर ये पूरा डिविजिबल है, अगर 4 से ये 19 पूरा कट जा रहा है, ये पूरा 19 अगर 4 से कट जा रहा है, ठीक है, अगर 4 का आप पहाड़ा पढ़ रहे हो, 4 का टेबल पढ़ रहे हो 19 में, और ये कट जा रहा है, तो आपको समझना है कि ये लीप ईयर है। अब लीप ईयर का मतलब क्या होता है? लीप ईयर का मतलब है कि जो फरवरी होती है, फरवरी 29 की होगी, 29 दिनों की फरवरी होती है। और जो एक सामान्य वर्ष होता है उसमें फरवरी 28 दिन की होती है। ये आपको पता होगा, नहीं पता है तो आज से ध्यान रखिएगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। आप देखिए भाई, कोई ज़रूरी नहीं है भाई, कुछ ऐसे भी वर्ष आएंगे कि जिसमें ये वर्ष नहीं दिया होगा लास्ट में, ये भी तो होगा। केवल शताब्दी से ही शुरू होंगे तो शताब्दी ईयर्स भी तो आते हैं। यहाँ पर देखिए 19वां 2000 शताब्दी चल रही है और 19वां जो है साल चल रहा है। लेकिन कभी ऐसा भी तो आया होगा कि मान लीजिए मैं यहाँ से इसको इरेज कर रहा हूँ, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, कभी ऐसा भी आया होगा कि 2000, है ना, 2000 आया होगा, ऐसे ही तो आया होगा। ये मान लीजिए ये वर्ष है, जैसे 2000 आया, फिर 2001 आया, 2002 आया, 2003 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, ऐसे ऐसे करके तभी तो 19 आया होगा। तो जब ये आया होगा, 2000 आया होगा, तो आप इसको कैसे पता करेंगे कि ये लीप ईयर है या नहीं है? इसके लिए भी तो कोई लॉजिक होगा भाई। अभी तक जो मैंने बताया है कि 4 से डिवाइड करने के लिए, मैंने वो तो वर्ष बताया है कि जो वर्ष आ रहा है उसको आपको डिवाइड करके देखना है। लेकिन अगर ऐसे ही शताब्दी आ रहा है, शताब्दी, ठीक है, जिसमें 00 लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा लास्ट में 00 है, ठीक है, आपको उसको 400 से डिवाइड करना है, 400 से डिवाइड करना है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है। अब देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ शताब्दी वर्ष को आप डिवाइड करेंगे 400 से, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे शताब्दी ईयर है ना, ये सेंचुरी है, मैंने बताया था सेंचुरी। देखिए यहाँ पर 00 है ना, ये 00 है, 400 से आप डिवाइड कर दीजिए। 2000 को अगर आप 400 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 काट दीजिए, 4 पंचे 20, कट गया ना पूरा। तो 2000 जो है ये एक लीप ईयर है, ये लीप ईयर है, ठीक है, ये लीप ईयर है, ध्यान रखिएगा। समझ में आ गया इतना मैंने जो बताया?
2000 में, सन 2000 में जो फरवरी रही होगी वो 29 दिनों की रही होगी। तो ये ध्यान रखिएगा। इतना आपको समझ में आया होगा, मैं आपसे यही उम्मीद कर सकता हूँ। तो इतना आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर शताब्दी ईयर दिया है तो शताब्दी ईयर को आपको 400 से भाग देना है, और अगर वर्ष आपको डिवाइड करना है तो लीप ईयर पता करने के लिए तो 4 से डिवाइड करिएगा। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक डेट में क्या क्या चीज़ें आपको मिलती हैं वो मैंने सब आपको बता दिया है। अभी तक मैंने जितना आपको बताया है सब आपको समझ में आया होगा। तो देखिए ध्यान से, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013। अब देखिए ध्यान से, क्या आप 3 में अगर 4 से भाग दें, ये 3 लिखा है ना, ये 2000वीं शताब्दी चल रही है, ठीक है, और ये जो 3 लिखा है ये तीसरा वर्ष चल रहा है। तो देखिए 3 में, इस 3 में 4 से भाग देंगे तो कटेगा? नहीं कटेगा, नहीं जाएगा। तो आपको समझना है ये एक नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। 2005 लिखा है, देखिए ध्यान से, क्या 5 में अगर आप 4 से भाग देंगे 5 को तो क्या कटेगा? 5 नहीं कटेगा। तो ये भी एक नॉर्मल ईयर है। इसमें जो नॉर्मल ईयर होते हैं मैंने बताया है कि फरवरी 28 दिनों की होगी, तो 5 नहीं कटेगा। 4 से 7 भी नहीं कटेगा। अगर 7 में जो है 4 का भाग देंगे आप तो ये पूर्णतः कटेगा नहीं, विभाजित नहीं है, डिविजिबल नहीं है। जो 7 है वो 4 से डिविजिबल नहीं है। तो इसलिए 2007 भी एक नॉर्मल ईयर है। इसमें जो फरवरी होगी वो 28 दिनों की होगी। 9 के साथ भी वही चीज़ लागू होगा। अगर 9 को आप डिवाइड करेंगे 4 से तो आप काटेंगे तो ये पूर्णतः विभाजित नहीं होगा 4 से। 9 जो है 4 से पूर्णतः डिविजिबल नहीं है, इसलिए यह भी एक नॉर्मल ईयर होगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है, नॉर्मल ईयर होगा। अब देखिए 2011 लिखा हुआ है, ये 11 लिखा है। 11 में अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो कटेगा? नहीं कटेगा भाई, ठीक है। तो ये भी एक नॉर्मल ईयर है। इसमें भी जो फरवरी होगी वो 28 की होगी, ध्यान रखिएगा। ये 13 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे, काट दीजिए, नहीं कटेगा, ठीक है। 4 से अगर आप 13 को काटेंगे तो पूर्णतः डिविजिबल नहीं है, ठीक है। पूर्णतः डिविजिबल का मतलब है कि रिमाइंडर कुछ भी ना बचे, क्योंकि अगर आप यहाँ देखिए काटेंगे तो 4 3 12, एक रिमाइंडर बच जा रहा है, एक बच जा रहा है, जबकि कुछ नहीं बचना चाहिए, पूरा कट जाना चाहिए। वही होता है पूर्णतः विभाजित है। तो पूर्णतः विभाजित नहीं है तो सामान्य ईयर होगा। फरवरी जो होगी वो 28 दिनों की होगी, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अभी तक जो मैंने समझाया ये सामान्य ईयर के बारे में मैंने आपको बताया। अब उम्मीद करता हूँ आप निकाल लेंगे। और देखिए अब क्या करना है, अभी अगर जो है यही शताब्दी में आ जाएगा तब क्या करना है वो भी बता रहा हूँ। पहले आप इससे देख लीजिए, 4 से डिवाइड करने का जो लॉजिक बता रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए लिखा हुआ है 2016, ठीक है, 2012, 2008, ठीक है, 2008 हो गया है, और 2020, ठीक है, 2024, ठीक है, और 2028। अब देखिए इस 16 को आप 4 से भाग देंगे तो 16 तो पूरा कट जाएगा। देखिए 16 डिवाइडेड बाई 4, 4 एकम 4, 4 चौके 16, कट गया ना, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा, ये कट गया है। तो आपको समझ लेना है कि ये जो 2016 है ये एक लीप ईयर होगा। इसमें जो फरवरी होगी वो 29 दिनों की होगी। 12 देखें यहाँ पर 4 से डिविजिबल है, 4 एकम 4, 4 3 12, ठीक है। तो देखिए ध्यान से 12 पूरा डिविजिबल हो गया। तो ये भी एक नॉर्मल ईयर होगा, सॉरी ये भी एक लीप ईयर होगा। ध्यान रखिएगा, ये भी एक लीप ईयर होगा। इसमें जो फरवरी होगी वो 29 दिनों की होगी। इसको भी यदि आप डिवाइड करेंगे तो देखिए कट जाएगा, 4 दूनी 8, 8 पूरा डिविजिबल है 4 से, तो ये भी एक लीप ईयर होगा। इसमें फरवरी 29 की होगी। इसमें भी देखिए 4 से काटेंगे आप 20 को, सिर्फ 20 को काटना है, ठीक है। तो देखिए 20 4 से डिवाइड हो जाएगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, डिविजिबल है, तो ये भी एक लीप ईयर हो जाएगा। इसमें भी फरवरी जो है 29 दिनों की होगी। यहाँ पर 24 है, 4 से अगर आप डिवाइड करेंगे इस 24 को तो ये भी पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी एक लीप ईयर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये भी एक लीप ईयर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर 28 लिखा हुआ, ये भी 4 से डिविजिबल है,
काटेंगे तो कट जाएगा 28, 4 7 28 होता है, तो ये भी डिविजिबल है, ठीक है। 4 से तो ये भी एक लीप ईयर हो जाएगा। इसमें भी जो फरवरी होगी वो 29 दिनों की होगी। इतना आपको उम्मीद करता हूँ सब समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे शताब्दी ईयर्स के बारे में, ठीक है। अगर शताब्दी ईयर दिया हुआ, देखिए पहली शताब्दी जब शुरू हुई होगी तो 100 शताब्दी रही होगी ना, क्योंकि 1 साल 2 साल 3 साल जब कैलेंडर का ईयर चालू हुआ होगा तो 1 साल से शुरू होगा, पहले साल से, पहला साल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ऐसे होते होते जब 100 पे पहुंचा होगा तभी तो पहली शताब्दी आई होगी, तो पहली शताब्दी आई, ठीक है। दूसरी शताब्दी 200 साल हुआ होगा, तीसरी में 300, चौथी में 400 साल। तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखिए ये शताब्दी है। अब अगर मैं आपसे पूछूँ कि बताइए जो ये 100 ईयर था, जो पहला कैलेंडर का जो शुरुआती पहला 100 था, जो पहली शताब्दी थी, वो आपको बताना है कि बताइए कि ये लीप ईयर है या नहीं है। तो आप कैसे बताएंगे? तो मैंने कहा था ना 00 है ना लास्ट में। अब आपको करना क्या है, इस 100 को 400 से डिवाइड कर देना है। 400 से मैंने बताया था क्योंकि ये शताब्दी वर्ष है, ठीक है। ये है शताब्दी, सेंचुरी, ठीक है, सेंचुरी ईयर है, ध्यान रखिएगा। शताब्दी ईयर है, ये शताब्दी वर्ष है, ये शताब्दी वर्ष है, इसलिए इसको 400 से डिवाइड करना होगा हमें, ठीक है। अब देखिए काटेंगे आप तो कटेगा नहीं, कटेगा भाई। 100 में 400 का भाग कहाँ जाएगा, नहीं जा सकता है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि 100 400 से डिविजिबल नहीं है। तो ये क्या होगा, ये जो पहली शताब्दी थी, ध्यान रखिएगा पहली शताब्दी ये नॉर्मल ईयर होगा। नॉर्मल ईयर का मतलब ये है, चलिए मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहीं पर लिख रहा हूँ, ये नॉर्मल ईयर होगा, ध्यान रखिएगा नॉर्मल ईयर होगा। जो पहली शताब्दी रही होगी, ठीक है, उसमें जो फरवरी रही होगी वो 28 दिन की रही होगी। अब देखिए 200 साल, ये देखिए दूसरी शताब्दी जब चली होगी तो यहाँ पर भी आप 400 से डिवाइड करके देख लीजिए भाई, कट रहा है क्या? 200 में 400 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक है, नहीं जाएगा। तो ध्यान रखिएगा ये भी नॉर्मल ईयर होगा, ठीक है। 300 में देख लीजिए ऐसे ही, 300 डिवाइडेड बाई 400, ये तीसरी शताब्दी है, ठीक है। तो काटेंगे आप तो इसका भाग नहीं जाएगा, अर्थात 300 में 400 का भाग नहीं जाएगा भाई, नहीं जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये भी एक नॉर्मल ईयर होगा। जो तीसरी शताब्दी रही होगी उसमें भी जो फरवरी रही होगी वो 28 दिनों की रही होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, देखिए इस जगह पर, अब यहाँ पर आपको सही से समझना है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है 400 शताब्दी है, जो चौथी शताब्दी रही होगी, 400 को 400 से यदि आप डिवाइड करेंगे तो देखिए 400 में 400 का भाग पूर्णतः चला जाएगा। तो आपको समझ जाना है कि जो चौथी शताब्दी रही होगी उसमें क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा उसमें लीप ईयर होगा भाई, लीप ईयर होगा। जो फरवरी होगी वो 29 दिनों की होगी इसमें, है ना। इतना आपको समझना है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और समझ में आ रहा है, एक चीज़ ये समझना है कि जो है 400 साल बाद, देखिए ये देखिए एक शताब्दी, 2 3 चौथी शताब्दी आई, है ना। तो आपने देखा यहाँ पर कि ये देखिए 1 2 3 चौथी, जब चौथी जगह पर आया तो ये अपने आप को रिपीट कर रहा है ना। ये अभी आगे जाएंगे तो देखिए 4 है ना, ये 5वीं शताब्दी देखिए मैंने लिख दिया 500, फिर 600, फिर 700, फिर 800। अब देखिए यहाँ पर फिर यही कैलेंडर रिपीट हो रहा है, ये देखिए कैलेंडर यहाँ पर रिपीट हुआ, यहाँ पर 1 2 3 4 है ना, चौथे नंबर पर यहाँ पर 400 कैलेंडर अपने आप को रिपीट किया। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 फिर अपने आप को रिपीट कर रहा है। देखिए यहाँ पर भी 400 से डिविजिबल है, ये देखिए काट देंगे, 4 दूनी 8 कट जाएगा, है ना। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। बस कहने का मतलब यही है कि जो भी शताब्दी ईयर दिया है अगर वो 400 से डिवाइड हो जा रहा है तो समझ लीजिए कि वो लीप ईयर है, और अगर नहीं डिवाइड हो रहा है तो समझ लीजिए वो नॉर्मल ईयर है। नहीं डिवाइड होने के केस में उस साल में जो फरवरी होगी नॉर्मल ईयर में फरवरी 28 दिनों की होगी, और जो लीप ईयर होगा उसमें जो फरवरी होगी 29 दिनों की होगी। बस यही इसका लॉजिक है, इतना आपको ध्यान रखना है, किसी कीमत पर इसको भूलना नहीं है। अब मैं आपको पढ़ाऊँगा लीप ईयर कितने साल बाद फिर रिपीट करता है। कहने का मतलब है लीप ईयर रिपीट करने का मतलब ये है कि कितने सालों के बाद जो है
लीप ईयर आता है। तो आपको पता होगा, सामान्यतः आपको पता भी होगा, मुझे पता है कि 4 साल बाद लीप ईयर आता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, 4 साल से ज़्यादा भी हो सकता है कि 4 साल से ध्यादा हो जाए तब लीप ईयर आए, और 4 साल से पहले भी लीप ईयर आ सकता है। तो देखिए मैं इसको बता रहा हूँ कैसे। देखिए 1896, ध्यान से देखिएगा, 1896। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए 1896 लीप ईयर है या नहीं है, तो देखिए आप हमारे स्टूडेंट हो, आप मुझसे पढ़ रहे हो। अभी इसके पहले मैंने आपको बताया हुआ है कि आप कोई भी वर्ष है तो उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हो लीप ईयर है या नहीं है। तो देखिए ये वर्ष लिखा हुआ है, ठीक है, 18वीं शताब्दी में, ठीक है, 18वीं शताब्दी में। देखिए ये कैसे लिखा हुआ है, इसको अगर चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1896 लिखा हुआ है। 1800 ये शताब्दी वर्ष हो गया, और वर्ष जो है ये शताब्दी है, जो मैंने अभी लिखा शताब्दी है, ठीक है। ये ता लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये जो 96 लिखा हुआ है, 96 ये वर्ष है, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि बताइए ये लीप ईयर है या नहीं है। तो आपको करना क्या है, इस 96 में 4 का भाग दे देना है। 4 का भाग दे देंगे, ये अगर कट जाएगा तो समझ लीजिए लीप ईयर है 1896, ठीक है। ये जो 96 ईयर चल रहा है, 1896 जो चल रहा है वो लीप ईयर है, अर्थात उसमें जो फरवरी होगी वो 29 की होगी। लेकिन देखिए करेंगे क्या आप, अगर आप कर देंगे तो अच्छी बात है। मान लीजिए आपने काट लिया, तो देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फिर से, ये तो मैंने समझा दिया। तो देखिए जो लीप ईयर है उसमें जो फरवरी होगी वो 29 की होगी, ठीक है। फेब जो होगी वो 29 की होगी, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए 1896 के बाद में जब 4 साल आगे बढ़ेंगे तो 1900 आएगा। 19वीं शताब्दी आएगी कि नहीं आएगी। देखिए 1896, 1897, 1898, 1899, फिर 1800 के बाद 99 के बाद 1899 के बाद में 19वीं शताब्दी आ जाएगा। तो क्या ये, क्योंकि अब देखिए 1896 से 19वीं शताब्दी तक आने में 4 साल लग गया ना, 4 साल बाद 1900 आ जाएगा। तो क्या भाई ये शताब्दी जो है ये 400 से डिवाइड हो जाएगा, डिविजिबल है 400 से 1900। क्या ये एक लीप ईयर है? क्योंकि आपको तो यही पता है, अभी तक आप यही पढ़ते हुए आए हो कि 4 वर्ष बाद लीप ईयर आता है, प्रत्येक 4 वर्ष बाद लीप ईयर आता है। कहाँ आ रहा है यहाँ पर, देखिए भाई मैंने आपको बताया है जहाँ पर डबल जीरो लगा है शताब्दी में, ठीक है। अगर शताब्दी है तो शताब्दी को आपको 400 से डिवाइड करके देखना है। तो 1900 को आप अगर 1900 को अगर आप 400 से डिवाइड करेंगे तो क्या कटेगा, 0 से 0 कैंसिल होगा। क्या आप 4 को अगर डिवाइड करेंगे, सॉरी, अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे 19 को तो क्या कटेगा, नहीं कटेगा। तो सिंपल सा ये जो 1919वीं शताब्दी है ये एक लीप ईयर नहीं है, ये एक नॉर्मल ईयर है, ये नॉर्मल ईयर है, ध्यान रखिएगा, ये नॉर्मल ईयर है, ठीक है, ये नॉर्मल ईयर है, ध्यान रखिएगा। समझ में आ गया आपको। आप देखिए और आगे बढ़ेंगे, अब आगे जाइए, अब आगे देखिए क्या करेंगे आप। 1901, 1902, 1903, 1904। अब आप 1904 तक आइए। 1904 जब आएंगे, जब 1904वां जो वर्ष है वो जब चलेगा तो देखिए ये 1900 था, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 4 साल बाद 1904 आ गया। अब आप ये जो 4 दिया है इसको 4 से डिवाइड करके देखिए कट रहा है, 4 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये तो कट जाएगा। तो सिंपल सा है, ये लीप ईयर आ जाएगा, ठीक है। तो कितने साल बाद लीप ईयर आ रहा है, पहले आया था यहाँ पर लीप ईयर, ठीक है, फिर ये 4 साल और फिर ये 4 साल, यहाँ से यहाँ तक का गैप 4 साल का और यहाँ से यहाँ तक का गैप 4 साल का। तो देखिए 8 साल बाद पहला लीप ईयर आया 1896 में, दूसरा लीप ईयर आया है 1904 में। तो 8 साल बाद आया है देखिए लीप ईयर। तो अब आप ये नहीं कहिएगा कि 4 साल बाद लीप ईयर आता है, ये नहीं कहिएगा। कोई भी कहीं पर कुछ भी बोल रहा है इस तरीके से कि 4 साल बाद आता है, तो आप उसको प्रूव कर सकते हो कि देख लीजिए मैंने ऐसा पढ़ा हुआ है और ऐसा आता है, ठीक है। पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। तो ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। मैं इसको यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। आज की इस क्लास में एक और महत्वपूर्ण जानकारी है, इसके बाद ये क्लास एंड करेंगे, ठीक है। तो देखिए आपको बताना चाहूँगा कैलेंडर का पहला डे क्या था।
ये जो कैलेंडर है, जो हम लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर पढ़ते हैं, इस ग्रेगोरियन कैलेंडर में कैलेंडर का पहला दिन कौन सा रहा होगा? तो ध्यान रखिएगा, पहला दिन था सोमवार, ठीक है, सोमवार था पहला दिन, ठीक है। मंडे था पहला दिन, मंडे था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, मंडे था पहला दिन, ठीक है। कैलेंडर का पहला दिन जो था वो मंडे था। और ध्यान रखिएगा सप्ताह का ध्यान रखिएगा सप्ताह का या वीक का जो पहला दिन था वो भी मंडे ही था, ठीक है, मंडे सोमवार था, ठीक है। ठीक, तो इतना आपको समझ में आ गया। कैलेंडर का जो पहला दिन था, जब कैलेंडर बना तो उसका जो पहला दिन माना गया था वो सोमवार को माना गया था, ठीक है। और सप्ताह में या वीक में जो पहला दिन माना गया था वो मंडे माना गया था। तो आप कह सकते हो कैलेंडर का और सप्ताह का पहला दिन मंडे माना गया था। ये ध्यान रखिएगा। जितने तथ्य मैंने अभी तक बताया है, जब आगे मैं आपको बताऊंगा, आगे आपको पढ़ाऊंगा, तो ध्यान रखिएगा, इसका बहुत यूज़ है। इसको ज़रूर आप 2 बार 3 बार जितनी बार इस वीडियो को आप देख सकते हो, ठीक है। याद करने के लिए आप देखिए, नोट्स बनाइए, क्योंकि अगली क्लास जो होगी अब मैं आपको बताऊंगा कि डेट किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो, दिन कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, सब बहुत अच्छे से बताऊंगा और ट्रिक्स भी बताऊंगा। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो ट्रिक्स होती है ना वो बूस्टर का काम करती हैं, भाई, ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो बस इतना जो है आज इस वीडियो में है, और उम्मीद करता हूँ इसको आप बढ़िया से पढ़ेंगे। और वीडियो यदि आपको पसंद आई है, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर, और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप बने रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल रीजनिंग पाठशाला एकेडमी के साथ में। दीजिए मुझे इस वीडियो में इजाज़त। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।